सर्वप्रथम हम क्लास कंपटीशन के लिए और किसी भी स्तर पर हिंदी के वर्णमाला को अच्छे ढंग से समझने के लिए आपको जानकारी देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या बनती है? तो हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी साहित्य में वर्णों की कुल 52 संख्या होती है और यह 52 कैसे होती है इसके लिए भी ट्रिक होता है। और वर्णों के स्वर और व्यंजन के योग से वर्णमाला तैयार होती है। जैसे स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। स्वर को भी हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांट देते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, आ, ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व और री। कहीं कहीं पर कुछ किताबों में सिर्फ आपको 3 ही मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन कंपटीशन में 4 ही माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 ही लोग मानते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, कहीं भी मैटर गया हो, सब जगह से ही आंसर सही माना जाए। 11 स्वरों में 3 दीर्घ स्वर माने जाते हैं, जिसे हम बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, इसको सही करिए, बताया जाता है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। तो 4, 3, 7 हो गया। और 4 हमारे ऐसे वर्ण या अक्षर होते हैं जो संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 वर्णों के योग से इनका निर्माण हुआ है। तो ए में आ धन ई मिलकर के बना है, ऐ, आ धन ए मिलकर के ऐ बना है, ओ, आ धन ऊ मिलकर के ओ बना है, आओ कैसे बना है? आओ का निर्माण कैसे हुआ है? आ धन ओ को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, आ प्लस ओ बराबर आओ बन जाता है। ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारे व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है, मानी जाती है। बाकी 25 अक्षर ऐसे हैं जिसे स्पर्शी अक्षर कहते हैं और इसका दूसरा नाम है वर्गी व्यंजन। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ऐसे 5 हैं, का से लेकर के माँ तक। ये 25 हो जाते हैं और इसी को स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। तो स्वर व्यंजन और इसके बाद भी संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। सब मिला करके 2 गुण है, 2 वर्ण। जैसे इसका भाषा में 2 प्रकार से प्रयोग होता है। इसे उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम उच्छिष्ट व्यंजन, डा, ढा। तो हम अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्रा, सब मिला करके अंग आ अनुसार विसर्ग को मिला दिया जाए तो मिल जाते हैं टोटल 52। इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है हिंदी भाषा बोलने वालों
और लिखने वालों व्याकरण का सही ज्ञान नहीं रहेगा तो आप हिंदी को सही शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना नहीं जान पाएंगे और बहुत सी परीक्षाओं में गलती करते रहेंगे। बंद करिए।